मैं समझता हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये होता है जब हम किसी अपने को खो देते हैं और उनके साथ बिताए हुए पल हमें याद आते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम सिर्फ दर्द में डूबे नहीं रहें, बल्कि उस दर्द को एक औजार बनाएं अपनी तरक्की के लिए। जब आप किसी अपने को खोते हो तो आपके अंदर एक खाली जगह बनती है, और अगर आप उस खाली जगह को समझकर और सोच समझकर इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए एक नई ताकत बन सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक मौजूदगी ही किसी की अहमियत बताती है, लेकिन असली सच ये है कि किसी की यादें, उनका रास्ता दिखाना और उनकी सोच हमारे अंदर जिंदा रहे तो वो हमारे हर फैसले और हर काम को प्रभावित करते हैं। आपके अंदर ही उनके अनुभव और उनकी समझ जमा है, आपको बस उनका सही इस्तेमाल करना सीखना है। हर इंसान की सोच, उनका फैसला लेने का तरीका, उनका तर्क, ये सब आपके अंदर एक छुपी हुई तरह से मौजूद है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके अंदर ये ज्ञान आपके हर मुश्किल में समाधान दे सकता है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, हम अपने प्रिय लोगों की छवि को सिर्फ यादों में नहीं बल्कि अपनी आदतों और कामों में भी जिंदा रख सकते हैं। जैसे आपके पिता थे, अगर उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया तो आपके अंदर भी वो आदतें खुद ब खुद बन जाती हैं। आपके अंदर उनका तरीका, उनकी अनुशासन और उनका नजरिया झलकता है। अगर आप अपने अंदर जानबूझकर उनकी अच्छी आदतों को मजबूत करते हो तो उनका असर हमेशा के लिए आपके साथ रह जाता है। ये एक प्राकृतिक और आसान तरीका है अपने प्रिय लोगों को अपने पास रखने का। और ये भी सच है कि जिंदगी में हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमने उनसे बात करना या मार्गदर्शन लेना छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा वक्त निकालकर अपने दिल और दिमाग के साथ बैठते हो तो आपके अंदर उनका स्वर अपने आप याद आ जाता है। आपके अंदर एक प्रतिबिंब बनता है जो आपके असली फैसलों में उनका असर दिखाता है। आपके अंदर ही आपके प्रिय लोगों के आदर्श, उनकी सोच और उनका प्यार मौजूद है और आपके कामों में झलकते हैं। एक और ताकतवर बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब आप अपने प्रिय लोगों की छवि को सक्रिय रूप से जिंदा रखते हो तो आपके अंदर एक भावनात्मक स्थिरता और सहन शक्ति बनती है। जिंदगी में समस्याएं और मुश्किलें हमेशा आएंगी, जब आपके अंदर अपने माता पिता, गुरु या किसी प्रिय इंसान के मार्गदर्शन की ऊर्जा है तो आपका नजरिया खुद ब खुद पॉजिटिव और मजबूत हो जाता है। आपके अंदर एक चुपचाप ताकत आती है जो आपको बताती है कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए और किस तरह परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और ये ताकत सिर्फ सलाह या मार्गदर्शन तक ही सीमित नहीं है, ये आपके अंदर एक भावनात्मक उपचार और आत्मविश्वास का स्रोत भी बन जाती है। आपके अंदर की आवाज आपको याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हो, आपके प्रिय आपके साथ हैं और आपके काम उनके असर के साथ जुड़े हुए हैं। आपके अंदर एक साफ सोच आती है जो आपके फैसलों में उलझन और संदेह को कम कर देती है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और पॉजिटिव सोच आती है जो आपके पूरे मनोबल को मजबूत बना देती है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को खोने के बाद उनसे जुड़ा रहना सिर्फ भावनात्मक हो सकता है, व्यवहारिक नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप उनकी छवि को अपने अंदर जिंदा रखते हो और उनकी अच्छी आदतों और समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हो तो आपके अंदर एक असली जीवन मार्गदर्शन प्रणाली बन जाती है। आपके अंदर का दिमाग अपने आप काम करता है, आपके अंदर ही उनके फैसलों पर असर बनता है और आपकी जिंदगी के हर हिस्से में उनका प्रभाव दिखता है। और यह सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं है, ये एक व्यवहारिक जीवन का औजार भी है। जब आप अपने प्रिय लोगों के अनुभव और सीख को अपने जीवन में लागू करते हो तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपके व्यवहार संतुलित होते हैं और आपके रिश्तों और काम में सुधार आता है। आपके अंदर ये मार्गदर्शन प्रणाली हमेशा तैयार रहती है। आपके अंदर ही आपके माता पिता, गुरु और प्रिय लोगों का असर हर स्थिति में आपके साथ होता है। एक और दिलचस्प बात है कि जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की यादें सिर्फ भावनात्मक आराम देती हैं, लेकिन असली ताकत यह है कि जब आप उनकी यादों और छवि को सक्रिय करते हो तो आपके अंदर का दिमाग उनके अनुभव और समझ का इस्तेमाल करता है और आपकी सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और भावनात्मक समझ बढ़ती है। आपके अंदर ये प्रतिबिंब आपके हर काम को बेहतर बनाता है। आपके अंदर ये आंतरिक मार्गदर्शन आपके जीवन के लक्ष्य और फैसलों में स्पष्टता लाता है और आपके सफलता के मौके खुद ब खुद बढ़ा देता है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, जब आप अपने प्रिय लोगों की छवि को अपने अंदर जिंदा रखते हो तो आपके अंदर की भावनात्मक ताकत और स्थिरता सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती है। आपके काम और आपके व्यवहार उनके आदर्श और मार्गदर्शन से प्रभावित होते हैं और आपका व्यवहार अपने आप आपके आसपास के माहौल और रिश्तों पर असर दिखाता है। आपके अंदर ये छुपा हुआ मार्गदर्शन आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। और एक बात, जब आप अपने प्रिय लोगों की छवि को जिंदा रखते हो तो आपके अंदर ये जुड़ाव आपको माफी और स्वीकार करना भी सिखाता है। आपके अंदर की सोच के जरिए आप उनके कमियों और गलतियों को समझ पाते हो, उनके संघर्ष और फैसलों को सराह पाते हो और आपके अंदर का भावनात्मक उपचार शुरू हो जाता है। आपके अंदर ये जुड़ाव आपको न केवल अपने प्रिय लोगों के साथ जोड़ता है बल्कि आपके अंदर की भावनात्मक समझ और परिपक्वता भी बढ़ाता है। मैं आपसे एक और बहुत ताकतवर बात शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी में हम अक्सर चाहते हैं कि हम अपने माता पिता या प्रिय लोगों की सलाह सीधे ले सकें, लेकिन जब आप उनकी छवि को अपने अंदर जिंदा कर लेते हो और उनकी अच्छी आदतों और गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो आपके अंदर ये आंतरिक मार्गदर्शन हमेशा आपके लिए मौजूद रहता है। ये सिस्टम आपको फैसलों में आत्मविश्वासी बनाता है, आपके व्यवहार को संतुलित करता है और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। एक और जरूरी बात यह है कि जब आप अपने प्रिय लोगों को अपने अंदर जिंदा रखते हो तो आपके अंदर ये जुड़ाव आपको अंदरूनी शांति और संतोष देता है। आपके अंदर का ये मार्गदर्शन आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके प्रिय लोग आपके साथ हैं और आपके काम और फैसले उनके प्रभाव के साथ जुड़े हैं। आपके अंदर ये सिस्टम आपको जीवन की हर
चुनौती का सामना करने में ताकत और स्पष्टता देता है। और ये सब सिर्फ कोई अभ्यास या कल्पना नहीं है, ये एक बदलाव लाने वाला औजार है। आपके अंदर की सोच के जरिए आप अपने माता पिता, गुरु और प्रिय लोगों की समझ, प्यार और मार्गदर्शन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके अंदर का ये प्रतिबिंब आपके फैसलों, कामों और सोच को मजबूत बनाता है और आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाता है। आपके अंदर ये आंतरिक मार्गदर्शन हमेशा आपके लिए मौजूद है, बस आपको उससे जुड़ना है और उसे सक्रिय करना है।